हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय भक्ति योग की महिमा के 26वें नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। भक्त्या पुमार्जात विरागेन्द्रिया दृष्टा श्रुतान्म रचनानुचिन्तया चितस्य यतो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजु वियोर्गमार्गे। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान की कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है तो यह अपने चित्त को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है जो अभी अभी भक्त लोग पधारे हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का अध्याय 25 श्लोक संख्या 26 भक्ति योग की महिमा, बहुत ही सुंदर संवाद माता अपने पुत्र के साथ, एक भक्त भगवान के साथ चर्चा कर रहा है। देखिए भक्त का ये एक 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 सौभाग्य है कि कोई कहे ना कि देखिए देवहूति माता कैसे विषयों में फंसी हुई थी। हम देखते आ रहे, कथा में सुनते आ रहे कि उनका कैसे शादी हुई, शादियों के बाद भोग विलास में उनका उनको उसमें रुचि हुई और फिर कैसे कर्दम मुनि ने उनको संतुष्ट किया और फिर एंड में जाके वैराग्य उत्पन्न हुआ और आज वो भगवान के समक्ष कथा सुन रही है, भगवान के समक्ष प्रश्न कर रही है। तो यहाँ से हमें ये सबसे बड़ा मैसेज है कि ये भक्त लोग नित्य धाम में सेवा करते रहते हैं देवहूति में, और वो हमारे समक्ष इस संसार में आते हैं और हमें ऐसा कैरेक्टर भजने के लिए, मीन्स ऐसे कैरेक्टर को निभाने के लिए और एग्री करते हैं क्योंकि हम जैसे बद्धजीव सीख सके। अभी इसमें देखिए देवहूति माता के सामने भगवान बैठे हैं और साक्षात चर्चा हो रही है, 1 to 1, ग्रुप में नहीं। अगर हमारा सौभाग्य समझिए कि परम पूज्य हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज, और अगर उनके साथ आपको 1 to 1 इंटरेक्शन करने में लगा तो आपका परम सौभाग्य होगा कि 1 to 1 इंटरेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ भक्त में एक गुण है जिसके वजह से हमें वो समय मिल रहा है, डायरेक्ट गुरु महाराज का एसोसिएशन। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट भगवान का एसोसिएशन देवहूति माता ने, वो हमारे लिए शी इज ऑलरेडी डिलीवर्ड, शी इज ऑलरेडी डिलीवर्ड। जैसे हम मूवीज में देखते हैं कोई रोल कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वही है वो, नो, ही इज एक्टिंग इन दैट। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि देखिए देवहूति माता कितना विषयों में फंस गई, तो देखिए तो हम क्या है, हम भी फंसेंगे, उसके बाद हमें समय मिलेगा, साक्षात भगवान बैठेंगे हमारे सामने और हम चर्चा, ऐसा परम सौभाग्य हमारा नहीं है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक चल रहे हैं ये। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साधु संग का क्या प्रभाव है। कल का भी बहुत अच्छा श्लोक था, आप लोग ने पढ़ा उसको, कि साधु संग करने से उसका परिणाम क्या होता है, उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। पहले के श्लोकों में भी हम देख रहे हैं कि साधु संग की क्या महत्वपूर्णता है और साधु का क्या गुण है, साधु किसको कहते हैं, साधु के लक्षण क्या होते हैं, साधु को अपने आप में क्या गुणों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे सारे श्लोकों में, पिछले श्लोकों में उसका वर्णन कपिल मुनि कर रहे हैं अपने माता के सामने।
कि साधु कौन है, भक्त कौन है। तो ये जो आज का और कल के श्लोक में है, उसमें साधु संग करने से फल क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या है। तो आज के श्लोक में भी वही है कि परिणाम क्या होगा। हम साधु का संग करेंगे, हम भक्तों का संग करेंगे, तो क्या हमें हमें क्या गुण आएंगे और हम पे क्या सिम्टम्स दिखने चाहिए। तो जो हमारे अलग अलग स्टेजेस है चैंटिंग के, हाँ, जैसे हम कहते हैं कभी कभी हम लोग जपा करते हैं, तो एक एक स्टेजेस है श्रद्धा के लेवल पे। हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा शब्दे विश्वास, सय कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत होय। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से हमारे सभी तरह के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। ये है श्रद्धा, ये हमारी श्रद्धा है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवोशन। तो श्रद्धा जब दृढ़ हो जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है श्रद्धा, हाँ, तो और वो धीरे धीरे है ना रति तक पहुंचती है, और रति के आगे भी और श्रद्धा बढ़ते जाती है, तो वो भाव और प्रेम तक पहुंचती है। और ये यहां बता रहे हैं कि ये साधु संघ के प्रभाव से ही होता है। श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचने के लिए साधु संघ बहुत ही आवश्यक है, ये सारे स्टेप को चढ़ने के लिए। और ये साधु संघ के कारण ही होते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। उसमें ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है कि जो बिना साधु संघ अपने आप हो जाता है, नहीं। तो आज के श्लोक में भी यही बताया गया है कि देखिए, पुमान जात विराग, फर्स्ट लाइन में ही है, देखिए, भक्त्या पुमा जात विराग। तो जैसे भक्तों का संग करने लगते हैं ना, सुनिएगा, भक्तों का संग करने से ये प्रॉब्लम हो जाएगा। जो विषय वस्तु में पढ़ना चाहता है, जिसको ऐसे लगता है कि ये संसार सुखमय है और शाश्वत है, दुखालयम अशाश्वतम नहीं, सुखमयाम शाश्वतम, ऐसा लगता है कि भाई इसमें सुख ही सुख है और ये शाश्वत है, तो उन भक्तों को, अच्छा वो भक्त नहीं हो सकते, उन व्यक्तियों को, उन उन शरीर को भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर भक्तों का संग किया ना, तो रंग तो चढ़ेगा। हाँ, होली आ रही है, अगर घर से बाहर निकले ना, तो फूके तो फूटेंगे, गीले तो होंगे ही। हाँ, कोई कहे होली में बाहर निकला और कहा मैं, मेरे को कलर लगा दिया, मैं गीला हो गया। हाँ, तो वैसे ही है कि अगर भक्तों के संग लिया, तो दो चीज होगी, हमारे जीवन से जाएगी धीरे धीरे। तो हमारे इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न होगी, इंद्रिय तृप्ति करने में हमें कोई आनंद का अनुभूति नहीं होगी। तो यहां बता रहे पुमा जात विराग, और उसके क्या होता है, और उसमें क्या होता है कि उसके कौन से सुख चले जाते हैं, क्या हो जाता है उसमें, दृष्ट सुतान म दृष्ट सुतान म चंद्र चनानु चिंतया, सेकंड लाइन में देखिए आप लोग। जो कुछ सुख है ना, हमने देखे होते हैं, हमारे सामने है, उसको हम देखते हैं और उस सुख का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ सुख ऐसे हैं जो हम सुनते हैं और फिर आगे जाके हमें वो सुख का अनुभव होता है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि जो इस जन्म के हैं, जो देखे हमने और श्रुता, और हमने देखा और सुना है कि नहीं, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, सुन सब हमने, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी तो फिर ऐसे ही संसार आगे चलते रहेगा और मैं सुख का अनुभव करूंगा। ऐसे ही हमारे आसपास के सभी स्वजन हमें यही सिखाते हैं, अच्छा पढ़ लिख ले, सब कुछ कर ले, करना चाहिए नो डाउट, लेकिन ये जो सुख है ना, ये सुख सब कुछ नहीं है। और ये तब पता चलेगा जब हम भक्तों की संगति करें, शुद्ध भक्तों की संगति, और भक्तों की संगति करेंगे तो ये हमारे जो, हमें हमें स्वर्ग लोक की जो सुख है, ऐसे अलग अलग सुख सुख जो हमने सुने हुए,
उससे हमारा विराग होगा, मीन्स उससे हम डिटैच्ड होंगे, वो सुख में हमारी कोई आसक्ति नहीं होगी। मद मद रचनानुचिंतया के बारे में कह रहे हैं कि ये जो मैंने सृष्टि बनाई है, ये जो सृष्टि बनाई है, लीलाएं जो मैं कर रहा हूँ, तो जब उसके बारे में आप चिंतन कर रहे हो, आपने जो देखे हुए वहां पे सुख और जो सुने हुए सुख है, वो सब के प्रति आपका पुमान जात विराग, आपकी अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर अरुचि वहां उत्पन्न होगी, तो कहीं ना कहीं रुचि उत्पन्न है, इसलिए तो वहीं अरुचि है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो है, उसका जो उसकी जो उसका जो हम कह सकते हैं कि वो बिना किसी पसंदी चीज और नापसंद चीज, ये दोनों में द्वंद्व में ही रहता है। अगर कुछ सही चीज है तो ये गलत, अगर वो बोल रहा है कि ये गलत, वो निष्कर्ष पे पहुंचा है, दैट मीन्स ही अंडरस्टूड, उसको समझ में आ गया है कि ये वस्तु है ना वो सही है, कि भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। तब जाके वो दूसरी चीज को बता पाएगा कि नहीं ये श्रेष्ठ नहीं है। तो ये समझ रहे हैं ये श्लोक पे हमें कि भक्तों का संग से हम ये जो भौतिक सुख है उससे हम ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे, उसके पीछे हम नहीं भागेंगे, और वही हमारा उद्देश्य है। ऐसा हम सोच के कार्य नहीं करेंगे। ये हम देखते हैं कि कुछ लोग देखिए, सुख है ना, सबको चाहिए जीवन। जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखी रहे। एवरीबडी इज ट्राइंग इन दिस वर्ल्ड टू बिकम अ हैप्पी। किसी को पूछो कि हाउ आर यू, अगर वो व्यक्ति ने कह दिया नॉट, आई एम नॉट फाइन, तो आप शॉक हो जाओगे क्या? नहीं, बिकॉज यू हैव एक्सेप्ट, आपने है ना वो आंसर एक्सपेक्ट किया है कि ही इज गोइंग टू टेल फाइन ओनली, वो ठीक हूँ, ऐसा ही बोलेगा। लेकिन अगर किसी ने बोला नहीं ठीक नहीं हूँ, आप मेरी मदद करोगे, तो आप शॉक हो जाओगे। करेक्ट, अरे कहाँ अभी ठीक। बट दिस इज जनरल, वो दुखी होता है लेकिन फिर भी एक्सप्रेस नहीं करता। हाँ ठीक, आई एम फाइन, या गोइंग ऑन, ऐसे बता देना। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति इस जीवन में सुख को प्राप्ति करने के लिए कार्यरत है, लेकिन असली सुख क्या है वो किसी को नहीं पता। नोबडी नोस कि ये सुख को कैसे प्राप्त किया जाए। व्हाट इज द इटर्नल सुख? अगर हम कहें ना कि इटर्नल सुख के पीछे जाना चाहिए, तो कुछ नए भक्तों को ऐसे लगेगा ये कौन सा सुखी की परिभाषा है भाई। हम्म, क्योंकि हमारा कंसेप्ट तो नर्क और स्वर्ग के ऊपर हम कभी गए ही नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो ग्लास है या हमारा जो माइक्रोस्कोप, हम जो कहें कि हमारा जो दूरबीन है ना देखने वाला, वो स्वर्ग के ऊपर जाता ही नहीं है। हाँ, हम स्वर्ग तक अटक जाते हैं कि भाई वही हमें आनंद का अनुभव लेना है, अच्छे पुण्य कर्म करने हैं, और अच्छे पुण्य कर्म करके हम स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में आनंद का अनुभव करेंगे। ये सुना हुआ है। हम्म? तो ये मैंने सुना है। मैं मेरे मेरा जब मेरा शरीर छूट जाएगा तब मुझे ऐसे कोई सुख मिलेगा, और उसके लिए कार्यरत हूँ। शास्त्रों में भी बताया गया है कि आपको कुछ पुण्य करने से आपको स्वर्ग में जाके आप कुछ अलग अलग प्रकार के सुख अनुभव कर सकते हो, शास्त्रों में लिखा है। तो इस सारे विषय के प्रति जब वो भक्तों की संगति करता है, तो इसके प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे भी प्रभुपाद तात्पर्य में देखो, पहले ही लाइन में बताते हैं, सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो जैसे पहले मैंने किया था कि पवित्र ढंग से पहले वो सात्विक जीवन तो जिए, अगर नेगेटिव स्केल में है तो उसको जीरो पे तो लाइए, जिससे वे इंद्रिय तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अर्पित अगले जीवन में भी कर सके। तो एटलीस्ट वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। प्रभुपाद भी हमेशा कहते थे कि भक्त बनने के लिए, इफ यू वांटेड टू बिकम अ डिवोटी, देन यू हैव टू बिकम अ गुड सिविल फर्स्ट। आपको एक अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। एक अच्छे नागरिक हो तब जाके आप अच्छे भक्त बन सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि
साक्षात उदाहरण ये शिल प्रभुपाद का हम देखते हैं। जब प्रभुपाद अमेरिका गए, जो युवा वर्ग है ये पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ था कि नहीं? हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है जिनका वो खंडन नहीं कर रहे। आजकल इंडिया में ऐसे ऐसे होता है कि अगर हम कहीं भक्त को प्रचार करने जाए, हाँ, भक्ति की विधि विधियों को ठीक से पालन नहीं कर रहा है, मीन्स भक्ति कर रहा है, ही इज रिलीजियस, वो है, उसको पता है सब कुछ, लेकिन कुछ नियमों को पालन कर रहा है, कुछ नियमों को पालन नहीं कर रहा है, तो उसको भक्त बनाना बहुत ईजी होता है, क्योंकि कुछ चीजें वो ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। हाँ? भक्ति के 4 नियम, 4 स्तंभ, उस पे पहले लाना होता है, तब जाके आदमी न्यूट्रल पे आता है, नेगेटिव से न्यूट्रल पे आता है, 0 फिगर। एक अच्छा नागरिक बन गया, एक अच्छा व्यक्ति बन गया। प्रभुपाद ने जिन भक्तों को संग दिया, जिन लोगों को संग दिया, ये यहाँ पे परफेक्टली प्रभुपाद का जो उदाहरण है ना, फिट हो रहा है कि उच्च भक्तों का संग लेना। यहाँ पे इस प्रकार भक्तों की संगति से सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक के इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। प्रभुपाद ने संग दिया, और उनमें क्या हो गया, जैसे संग दिया वैसे प्रभुपाद ने जितने भी लोगों ने, जितने भी भक्तों ने संग लिया, उनके हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। देखा गया है कि जो भी भक्त प्रभुपाद से एसोसिएशन में आए और जो भक्त लोग भक्ति करने लगे, तो देखा गया कि वो इतना तत्व ज्ञान उनका स्ट्रांग नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है इतना, ना पूरी भगवत गीता पढ़ के एकदम स्ट्रांग कन्विक्शन हो गया है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद के शुद्ध एसोसिएशन के वजह से उन्होंने क्या किया, जो भी सारे नियमों को तोड़ रहे थे और जो भी इस संसार में जो विषय वस्तुओं को भोग रहे थे, उनको तुरंत छोड़ दिया। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, के भक्तों की संगति में रहे, प्रोटेक्शन में रहे, भाग न जाए। जितना दूर रहोगे आप लोग, उतना ही हमें हमारे डिवोशन के लिए घातक है। भक्ति इज नॉट द थिंग्स विच यू कैन डू। ये भक्ति है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स नहीं है। आजकल मार्केट में लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स है, करेक्ट? एमबीए कर रहा हूं, कैसे, कौन सा एमबीए? पार्ट टाइम एमबीए होता था, अभी एमबीए लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है। लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला पार्ट टाइम वाला है ना, लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो एमबीए वाला होता है, उसको भी ऐसी ही नौकरी मिलती है लॉन्ग डिस्टेंस से। एक फुल टाइम होता है, आईआईएम में से एमबीए किया है, उसकी देखो क्या वैल्यू होती है। तो भक्त जब मंदिर में जाके फिजिकली अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके जब वो तैयार होता है ना, तब उसकी वैल्यू बहुत होती है। आई होप यू आर ऑल गेटिंग कनेक्टेड विद दिस मटेरियल थिंग्स। ये बहुत जरूरी है, भक्तों का संग। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य एक 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 बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो भी ये बताते थे। अमेरिका में एक स्कॉलर है, वो बता रहे हैं कि वो देखते थे कि एक कोई साधु आया हुआ है, बहुत ही बूढ़ा सा है, और ऐसे कोई इतना बड़ा हैंडसम भी नहीं है ना, वो उनकी हाइट भी है, पर्सनैलिटी भी इतना नहीं, बट प्रभुपाद चलते थे तब लगता था। लेकिन फिजिक की बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो वो फिलोसोफर जो है, स्कॉलर था, वो बोलता था कि जानना है मेरे को कि ये व्यक्ति में इतना क्या पावर है। वो कह रहा है कि जो भी उन्होंने भक्त बनाए, जितने भी भक्त बनाए, उनका उनका जो फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के प्रोसेस को, कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट को, जो भक्त लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं पता उनको। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस उम्र में सब कुछ त्याग करके ऐसी चीज के लिए समर्पित किया जिनके बारे में मालूम ही नहीं है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, यू गिव अप एवरीथिंग बिकॉज यू कीप द ट्रस्ट। आप विश्वास करते हो,
विश्वास है, इसके लिए आप गिव अप करके कुछ चीज को आप त्याग करके भक्ति करने लगते हो, लेकिन पता नहीं ना कि वैकुंठ में क्या है और गोलोक में क्या है, बट यू डेवलप दैट ट्रस्ट। तो वो बता रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी से जब मिले उसके बाद, तब उनको लगा, आभास हुआ कि इनके संग के प्रभाव के कारण ऐसी स्थिति हुई है। तो ये श्री प्रभुपाद के जो संग है के प्रभाव से अब हम देखते हैं कि भक्त लोग संस्कृति के हिसाब से भी, ये जो लोग देखे जाएंगे या ज्ञान के हिसाब से देखा है, इनको कुछ भी नहीं पता था, उनको कृष्णा पता नहीं था। हिज ग्रेस श्याम सुंदर प्रभु, बहुत ही सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल, वो कहते हैं कि अगर हमको गणेश जी बोलते हैं ना प्रभुपाद, तो हम गणेश जी को सुप्रीम पर्सनैलिटी मानते थे, बिकॉज वी वर हैविंग सो मच ट्रस्ट ऑन अ, वी वर सिंपली फॉलोइंग ब्लाइंडली शिल प्रभुपाद। ये शक्ति थी साधु संघ की, कि उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया जीवन। ये संघ में आने से डेडिकेशन हुआ शुद्ध भक्तों की। कोई बचपन से, और ये कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बचपन से गुरुकुल में जा रहा है, शिक्षा ले रहा है, शास्त्रों की शिक्षा ले रहा है, और उसके बाद जब वो 15-20 साल प्रैक्टिस करने के बाद जो समर्पण की भावना होगी, शास्त्रों का ज्ञान होगा, वो सिर्फ श्री प्रभुपाद जी के संग से कुछ महीनों में सारे अंग्रेजों में आ गया। सारे अंग्रेज जितने भी थे, सारे अंग्रेज थे ना, वो भी कैसे हिप्पी, उन सब में वो वैराग्य की भावना आ गई और सब कुछ त्याग कर दिया श्री प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी के लिए, मिशन के लिए पूर्ण अपना जीवन त्याग कर दिया, सारे विषय को। और देखिए हम तो इतने भाग्यशाली है कि इस विषय को हमने अभी तक चखा नहीं है। 4 नियमों को हमने जो निरंतर उसमें ही रहते थे, बोले तो एक कदम चलेंगे तो एक नियम तोड़ेंगे, दूसरा कदम चलेंगे तो दूसरा तीसरा नियम तोड़ेंगे, ऐसे जीवन जीने वाले व्यक्ति श्री प्रभुपाद जी के एसोसिएशन से सब कुछ त्याग कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि की भावना आ जाती है साधु संग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये भावना नहीं आ रही है, सुनिएगा ठीक से, अगर ये भावना नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति के प्रोसेस में, हमारी प्रोसेस सही है, स्कूल में जा रहे हैं, टीचर सबको पढ़ा रहा है, पढ़ा रही है, सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन कोई एक नंबर आता है और कोई फेल हो जाता है। जब कोई व्यक्ति फेल होता है, कोई स्टूडेंट फेल होता है, सो दैट डजंट मीन दैट स्कूल इज नॉट दैट रेप्यूटेड। स्कूल हैज ऑल द फैसिलिटीज, स्कूल में सब कुछ है, लेकिन हमारे में खोट है, प्रोसेस सही है। तो हमें इसको जानना है ठीक से। तो यहाँ पे ये हमें आगाह कर रहे हैं कि भक्तों का संग कुछ भी हो जाए, हमेशा भक्तों का संग लेना चाहिए, भक्तों का संग में रहना चाहिए। और आगे हम देखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूपक गोस्वामी क्या कहते हैं कि भक्ति में बढ़ने के लिए, भक्ति में बढ़ने के लिए ठीक से समझिएगा, उतना ही यहाँ पे मैंने जो बोला है उसका थोड़ा डिटेल में है कि उतना ही रूपक गोस्वामी कहते हैं कि उतना ही वैराग्य जरूरी है, इतना ही वैराग्य लेना चाहिए हमारे जीवन में जितना भक्ति के लिए अनुकूल है, और उतना ही ज्ञान लेना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल है। तो ज्ञान और वैराग्य भी है ना, वो प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। अगर वो ज्यादा माध्यम, ज्यादा भी ले लिया और कम भी ले लिया ना, तो फिर भक्ति ठीक से नहीं चलेगी, हमसे अपराध होने शुरू हो जाएंगे। सो भक्ति का रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति जो है ना वो साधन भी और साध्य भी है। रूप गोस्वामी समझाते हैं कि किसी का कोई लक्ष्य है सोने की खान में पहुंचने का, सबको जाना है। मैं शायद कोयला बोलने वाला था, लेकिन फिर मैंने गोल्ड लिख लिया, लोग तो लोग थोड़ा खुश हो जाएंगे कि चलो थोड़ा सपने में तो जाके आए सोने की खान में।
तो वो जब सोने की खान में जब चलता है तो वो भी सोने का रहता है, कहीं ना कहीं सोना पड़ा हुआ है। फिर जहां पर प्रवेश करेगा, देखेगा, दीवारें देखेगा, वो सब सोना दिखेगा उसको, कहीं ना कहीं उसको सोना दिखते रहेगा, मैं सोने की दीवार दिखेगी ऐसे। तो भक्ति में इसमें इसलिए साधन जो है दोनों एक ही है, क्योंकि लक्ष्य क्या है? भक्ति प्राप्त करना, सोना प्राप्त करना, करेक्ट। और जो दिख भी रहा है वो भी सारा भक्ति, वो भी सोना है। तो जो अभी हम क्रियाएं कर रहे हैं, समझिएगा इसको ठीक से, जो अभी हम क्रियाएं कर रहे हैं इस संसार में रह के भक्ति के लिए, वही कार्य हमें गोलोक वृंदावन में जाके करना है। सेवा, हमें सेवा करने के लिए प्रभुपाद ने हमें ऐसा सिलेबस दिया है कि यहां आप सेवा करो, प्रैक्टिस करो और फिर निकल चलो। अब लौट चले, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है। तो भक्ति से स्वाभाविक रूप से ज्ञान और वैराग्य आता है। तो कहते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रोजिता जने जनयति आसु वैराग्य ज्ञानम च यद अहेतुकम। जनयति आसु वैराग्य, तुरंत भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिक आता है, साधना भक्ति करने से ऑटोमेटिक। तो रूप गोस्वामी आगे बताते हैं कि भक्तों के लिए जो वैराग्य है ना, वो कौन सा है? अलग अलग प्रकार के वैराग्य है, लेकिन भक्तों के लिए कौन सा? युक्त वैराग्य, क्योंकि भक्तों को कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ, शिल प्रभुपाद देखिए, शिल प्रभुपाद का उदाहरण लीजिए। हम सब लोग प्लानिंग करते हैं वृंदावन जाने की, हाँ, ये उम्र में, और शिल प्रभुपाद यही उम्र में वाइस वर्षा कार्य कर रहे हैं 69 में जब हम हमारा सब कुछ कार्य सिमट के हम धाम में जाके प्रवेश करके भक्ति करने की कोशिश करते हैं, तब प्रभुपाद ने क्या किया? He came out of from the धाम and he didn't came to Mumbai. He didn't stay in India. He went to America. अमेरिका गए, किसके लिए? संग देने के लिए, करुणा है। तो ये बहुत जरूर। और एक उदाहरण, ये तो शिल प्रभुपाद का हो गया। हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में, हमने देखा हरिदास ठाकुर का उदाहरण। जो हीराबाई थी वो अपने कुकर्म करने के लिए आई थी, कुछ ऐसे घिनौना काम करने आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर का संग से, संग मतलब क्या? He was just sitting there beside हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा? पता है मुझे आप क्या लक्ष्य से आए हो, ठीक है, लेकिन मेरा अभी चैंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे पहले मेरा नाम स्मरण कर लेने दो, मेरा चैंटिंग समाप्त होने के बाद आपका जो उद्देश्य है ना उसको पूरा करें। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 3 दिन रात्रि का कंटिन्यूस एसोसिएशन से क्या हो गया? हार्ट, जो हीराबाई का हार्ट था, जो उसके हृदय में जो कलमश था, उसके हृदय में जो कूटनीति थी, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया भगवान ने, उसको हरिदास ठाकुर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, जस्ट बाय ओनली हियरिंग द हरिनाम। क्योंकि हरिदास ठाकुर वो जो हरिनाम ले रहे थे, वो बैठ के वहां के क्या कर रही थी? श्रवण सुन रही थी, उसके कानों में जा रहा था। यहाँ पे उदाहरण है कि हम एसोसिएशन लेंगे। ये हरिदास ठाकुर से उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या? जब हम मंदिर जाते हैं और एसोसिएशन लेते हैं, उसका मतलब क्या? 5 चीजें मिलती है वहां पे। मैंने हमारे ग्रुप में एक बार इसलिए बताया था, ये 5 चीजें जब हम लेते हैं तब हम एसोसिएशन ले रहे हैं, ऐसा होता है। हम मंदिर जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, भगवान का दर्शन होगा, करेक्ट। दैट इज द फर्स्ट चीज है कि हम दर्शन लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? भगवान के प्रति हम ज्ञान लेंगे, हम लेक्चर सुनेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रसाद ग्रहण करेंगे, प्रसाद लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे? भक्तों का संग लेना।
और बाद में हरि नाम लेना। दिस इज अ 5 थिंग्स। इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे है, मैं अभी बता दिया आपको, बट ये सीक्वेंस में है कि ये 5 चीज हम लेते हैं। संग लिया मैंने, करेक्ट, संग लिया, लेकिन संग लेने से मैंने हियरिंग नहीं किया। गुरु के, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, यही एसोसिएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। प्रभुपाद ने भी कहा कि मैं कैसे रहूंगा, मेरी एसोसिएशन आप कैसे ले पाओ। पूछा गया, प्रभुपाद, यू आर लिविंग दिस मटेरियल वर्ल्ड, हाउ वी कैन टेक योर एसोसिएशन। Prabhupada lying on a bed and he said, I will be always live in my books. मेरे शास्त्रों में हमेशा मैं जिंदा रहूंगा। तो हम शास्त्र पढ़ेंगे तो प्रभुपाद का एसोसिएशन हमें मिलेगा। Association is not physically you go and hug someone, senior devotee, and touch the lotus feet and you get the association. This is not the real association. Association, you follow the instruction. Association मतलब हम फॉलो करें किनको, जो शिक्षाएं हमें दी है उस शिक्षा को फॉलो करें। अगर हम उस शिक्षा को हम फॉलो ठीक से करेंगे, देन यू आर ऑलवेज अंडर द शेल्टर ऑफ गुरु, यू आर ऑलवेज इन द शेल्टर ऑफ शिल प्रभुपाद और एंड देन फर्दर लॉर्ड कृष्णा, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज इट इज, एज इट इज। यही श्लोक में बताया जा रहा है कि हम सबको एसोसिएशन लेना होगा और इसके साथ साथ गुरु के, हमारे जो भी वरिष्ठ भक्त है उनके साथ मिलजुल के सेवा करके उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ये बहुत जरूरी है। और आगे यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य के बारे में मैं कह रहा था, तो युक्त वैराग्य के बारे में बताऊंगा आपको कि युक्त वैराग्य क्या है। अलग अलग प्रकार के वैराग्य के, युक्त वैराग्य में भी है ना, हम थोड़ा मिसयूज कर लेते हैं। ये थोड़ा बताना इसलिए मैं बता रहा हूँ। युक्त वैराग्य आप सबको पता है, अलग अलग फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य, युक्त वैराग्य। श्रील प्रभुपाद एक बार है ना रूम कन्वर्सेशन में बोले थे कि बहुत सारे वृंदावन में साधु है, लड्डू साधु है और लस्सी सन्यासी है। कि वो हम जाते हैं, लोग जा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे, युक्त वैराग्य ले रहे हैं हम लोग, खा रहे हैं। तो भक्त प्रसन्न होगा तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। ऐसे अलग अलग तर्क वितर्क करके हम युक्त वैराग्य दिखाने का प्रयास करते हैं। तो युक्त वैराग्य का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें खाना कि जिससे हम सात्विक खा रहे हैं लेकिन कॉन्टिनेंटल है या कुछ रेस्टोरेंट में जाके हम खा रहे हैं, खाना खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको जनरली प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ठीक है, माता जी बहुत अच्छा पिज्जा बना दिए, खाना चाहिए। घर पे प्रोग्राम होता है तो अच्छे से वेस्टर्न कुछ बनता है, खाना चाहिए, होना चाहिए, बट इसी को प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहिए। कभी कभी ठीक है, भगवान की सेवा में कभी कभी नए नए भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए इसको एज ए टूल यूज करना चाहिए, एज ए टूल यूज करना चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करने के लिए बार बार इसको यूज नहीं करना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करने के लिए फिलोसोफाइज कर दिया हमने। इंद्रिय तृप्ति युक्त वैराग्य के नाम पे हम ना करें। तो इसलिए हम जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जो भी प्रचार के लिए यूज कर रहे हैं, अन्य चीजों को यूज कर रहे हैं, उसमें हमें सावधानी रखनी है। देखिए, देखते हैं ना कि फेसबुक पे हम लोग प्रचार कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रचार कर रहे हैं, इस जूम के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रचार करने के लिए हम क्यों कर रहे हैं? कोई कहेगा, कोई कहता है व्यक्ति कि आप लोग फिर यूट्यूब पे क्यों है, फेसबुक पे क्यों है? क्योंकि
हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के अंदर विषय वस्तु इतने हैं कि लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। तो दो फेसबुक की अगर पोस्ट के बीच में अगर हमें कुछ भगवान का दर्शन मिल गया या फिर हमें कुछ लेक्चर सुन लिए, तो अगर कोई व्यक्ति ने वहां गलती से टच कर दिया और उसने पोस्ट पढ़ लिया, तो कभी ना कभी तो उसका मन परिवर्तन होगा। इस माध्यम से हमें इसको यूज करना चाहिए, नहीं तो पता चला हम भी उसमें ही फंसे, ऊपर नीचे करने में। हाँ, ऐसे ऐसे करने में, ऐसे ऐसे करते रहते पूरे दिन। तो उसमें फंसना नहीं चाहिए। कभी कभी देखा गया है, प्रभुपाद को पूछा गया कि प्रभुपाद, यू लुक्स लाइक अ वैरागी, आप सन्यासी जैसे दिखते, वैरागी है, बट यू यूज अ बेस्ट कार, रॉल्स रॉयस, यू ट्रैवल इन अ प्लेन। तो प्रभुपाद ने आंसर क्या दिया पता है? प्रभुपाद ने कहा, हिंदी में बताऊंगा मैं। प्रभुपाद ने कहा कि ये जो जगत है वो जंबो जोट के स्पीड से नरक की ओर जा रहा है। अगर मैं बुलॉक कार्ट में बैठूंगा तो मैं कैसे पकड़ पाऊंगा इसको? सब लोग इतनी स्पीड से नरक की ओर गमन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा उस जनरल से, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक दिस planes and all the all the cars and everything. प्रभुपाद को पूछा कि आप रॉल्स रॉयस क्यों यूज करते हैं? तो प्रभुपाद ने ऐसे आंसर दिया कि अच्छा, इससे भी और कोई महंगी है जो मुझे यूज करनी चाहिए। सो प्रभुपाद का फेस था ऐसा, जो भक्त बता रहे थे, जो वो प्रेजेंट है। सो हिज एक्सप्रेशन, तो वो जर्नलिस्ट क्या पूछ रहा था कि आप बहुत महंगी गाड़ी में बैठे हो, आपको ये शोभा नहीं देता? लेकिन प्रभुपाद को ऐसे लगा, प्रभुपाद तो अंतर्यामी, उनको सब पता है। प्रभुपाद ने ऐसे एक्सप्रेस किया कि भाई इससे भी महंगी वाली में बैठू क्या मैं? तुम्हें प्रॉब्लम है मैं रोल्स रॉयस में बैठा हूँ तो बेंटली भेज दो, पगानी भेज दो, ऐसे अलग अलग कार है बड़ी बड़ी, उसमें भेज, वो यूज करूं मैं। क्योंकि अगर बना है तो भगवान की सेवा में लगा। हाँ, कि भगवान की सेवा में सब कुछ लगाना चाहिए, लेकिन उस सेवा करते करते, भगवान की सेवा में करते करते अपनी इंद्रिय तृप्ति को नहीं सेटिस्फाई करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट, नहीं करना चाहिए। ये कैसा है, एक उदाहरण देके समाप्त करूंगा। एक चोर है, वो चोर है ना, भाग रहा है बाइक लेके या अपनी कार में भाग रहा है। तो वो बचने के लिए क्या करेगा, वो जो हमारे सिग्नल को तोड़ेगा, हाँ, फिर बाद में रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाएगा। और फिर क्या होता है कि अगर कोई पुलिस है, उसको उसको पकड़ना है, उस चोर को, तो क्या करेगा? वो सिग्नल देख के रुक जाएगा। सिग्नल खुलेगा ना, तब मैं भागूंगा उस चोर को पकड़ने। क्या करता है पुलिस? पुलिस भी सिग्नल तोड़ता है, करेक्ट। और फिर अगर वो रॉन्ग साइड में चोर भागा है तो पुलिस की गाड़ी भी जाएगी रॉन्ग साइड में उसको पकड़ने के लिए, करेक्ट। लेकिन कोई दूर से देखे तो बोले कि दोनों दोषी है। नहीं। तो जो भक्त होता है ना, जो शुद्ध भक्त होता है, वो पुलिस की हिसाब से, पुलिस के उदाहरण है, वो पुलिस है। वो क्या करता है, जो विषय में फंसे हुए हैं ना भौतिकवादी लोग, उनके पास जाता है और फिर उनको खींच के वापस बाहर लेके आता है। ये प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद ने ये एसोसिएशन दिया है। और आई होप कि आपको ये उदाहरण समझ में आया हो। प्रभुपाद गए उस दलदल में, बावरी स्ट्रीट में गए, सब नियमों का, और इतना घिनौना कार्य हो रहा था, लेकिन वहां से सबको खींच के लेके आए। जैसे पुलिस सारे नियमों को तोड़ता है और फिर लेके आता है ना, और उसको जेल में डालता है, उसको 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 सुधारने की कोशिश करता है। वैसे ही श्रील प्रभुपाद ने हमारे जीवन में हमें एसोसिएशन दिया है बुक के माध्यम से, साधु संग। इस शास्त्रों को हम ठीक से पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम को हम ठीक से पढ़ेंगे, तो हमारा जो जो मेन आज का जो श्लोक है, हमारा जो विषय वस्तु के प्रति हमारी जो अटैचमेंट है, उसको भंग करेंगे, वो टूट जाएगा। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या इफ देयर इज समथिंग करेक्शन दे कैन डू इट। हरे कृष्ण।